प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की दोस्तों। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम विशेष बात करेंगे एक ऐसे शक्तिशाली हथियार के विषय में जो हमारे जीवन की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। जी हाँ दोस्तों, वह हथियार है प्रार्थना। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से जुड़ते हैं और उसकी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे पास परमेश्वर का साथ होता है जो हमें मार्गदर्शन, शांति और आशा देता है। दोस्तों, बाइबल हमें कई उदाहरण देती है कि कैसे प्रार्थना ने लोगों के जीवन को बदल दिया। दोस्तों, उदाहरण के लिए हम हन्ना की प्रार्थना को देखते हैं कि हन्ना जो बांझ थी, उसने परमेश्वर से एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक बेटा दिया जिसका नाम शमूएल था। शमूएल बाद में इस्राएल का एक महान नबी बना। दोस्तों, हन्ना की इस प्रार्थना ने पूरे इज़राइल का इतिहास बदल के रख दिया। उस प्रार्थना ने इज़राइल को एक महान नबी दिया जिसका नाम शमूएल था। दोस्तों, एक और उदाहरण जब हम राजा हिजकिय्याह का देखते हैं जो गंभीर रूप से बीमार था। दोस्तों, उसने प्रार्थना में परमेश्वर से अपने जीवन की रक्षा के लिए विनती की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे ठीक कर दिया। हिजकिय्याह की आयु 15 वर्ष और बढ़ गई। दोस्तों, ये सिर्फ उदाहरण है कि कैसे प्रार्थना हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है और इतिहास में लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। यह रिश्ता हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। प्रार्थना हमें शांति देता है, आशा देता है, विश्वास हमारा बढ़ाता है और हमें कठिन समय में मजबूत बनाता है। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 7 वचन, जहाँ पे लिखा है, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे यदि विश्वास से मांगोगे तो पाओगे। दोस्तों, यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं कि जो कुछ भी हम मांगेंगे विश्वास से वो हम जरूर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें खुद यीशु मसीह प्रेरित करते हैं कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से बात करें, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके विषय में परमेश्वर से मांगें विश्वास के साथ, तो वो हमें देगा। दोस्तों, जब हम एक और वचन पढ़ते हैं लूका उसका 22 अध्याय उसका 40 वचन, जहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दोस्तों, हमारे जीवन की परीक्षाओं में, हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में हमें प्रार्थना की बहुत आवश्यकता होती है। और यीशु मसीह यहाँ पे खुद हमें बता रहे हैं कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब एक ही है कि प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है हमारी ज़िंदगी की लड़ाइयों को जीतने का। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन, जहाँ पे लिखा है, हर एक बात में प्रार्थना, विनती और निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हर एक बात में हम प्रार्थना करें और हमें हर एक विषय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब बात आती है प्रार्थना कैसे करें। दोस्तों, प्रार्थना करने के लिए आपको किसी विशेष शब्द या अनुष्ठान का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने दिल से बात कर सकते हैं। परमेश्वर आपके हृदय पर ध्यान देते हैं, आपके शब्दों पर ध्यान नहीं देते। आप किस जगह पर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, उससे क्षमा मांग सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ उसी तरह बात कर सकते हैं जैसे आप अपने सबसे अच्छे मित्र से बात करते हैं। दोस्तों, प्रार्थना करने के लिए आपको किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी, कभी भी, किसी समय भी प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, आप घर में, कार में या फिर चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रार्थना करने के लिए समय निकालें। परमेश्वर को हर दिन कुछ समय प्रार्थना में जरूर दें। परमेश्वर के साथ बात करें। प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ वार्तालाप है, एक बातचीत है जो आपके जीवन के विषय में आप परमेश्वर से करते हैं। दोस्तों, हम जब ऐसा करते हैं तो आप अब देखोगे कि आपके जीवन को परमेश्वर कैसे बदल देता है, आपका जीवन कैसे बदल रहा है, आप एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे। दोस्तों, प्रार्थना हमें परमेश्वर जुड़ने के लिए और उसकी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। दोस्तों, प्रार्थना के माध्यम से हम शांति, आशा और विश्वास पाते हैं। प्रार्थना हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाती है। दोस्तों, हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है ये प्रार्थना।
इसलिए आज ही प्रार्थना जरूर शुरू करें, परमेश्वर के पास आप जाएं और अपने जीवन के विषय में सारी बातें अपने परमेश्वर से खुल कर के कहें, खुल कर के बताएं। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलना शुरू हो गया है। दोस्तों, आज हमने प्रार्थना की शक्ति के विषय में बात की। हमने देखा कि कैसे प्रार्थना ने इतिहास में कई लोगों के जीवन को बदल दिया। दोस्तों, अगर इस संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को, इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, ताकि आप इस आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी एपिसोड को मिस ना कर सकें।